आपने कैसे अप्रोच किया एल्विश यादव को? अप्रोच नहीं किया मैंने कभी, सिर्फ 1 मिनट के इंट्रो का चार्ज किया। क्रेजी XYZ के साथ कैसे काम करते हैं आप? उनने किया था ऐसा कुछ कि भाई इससे बनवा लो, हमने लगा तुम्हें करवाना है तो 3000 पर रील कम से कम चार्ज करना चाहिए आपको। बॉलीवुड तक से काम आने लगा, महीने का 1 लाख रुपए कमाना तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को टाइमलाइन दिखा दो एल्विश यादव के वीडियो का या फिर क्रेजी XYZ के थंबनेल का। ये रिसेंट अभी थंबनेल आया हुआ है तो ये इसकी इमेजेस है। एल्विश यादव एज ए बॉस कैसे? एज अ बॉस तो अभी हमारे साथ आ चुके मोहित भाई। हम रियल लाइफ में भी मिल चुके एक बार, आपको यहाँ पर क्लिप दिखती होगी, हम एक बार मिल चुके। तो बहुत ही चिल बंदे मोहित भाई। तो पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप किस किस लोगों का एडिट करते हो? भाई एडिट मैं मेनली तो एल्विश भैया का करता हूँ। एल्विश भैया हो गए, अपने लव भैया हो गए, क्रेजी XYZ के थंबनेल्स वगैरह भी चल रहे हैं। वीडियो का काम नहीं है उनका, थंबनेल्स का काम है, वो चल रहा है। और इसके अलावा अपना एक जो भारती जी हैं बॉलीवुड में जो, तो उनका है भाई। ओके, तो जो एल्विश यादव और ये लव कटारिया उनके साथ फुल टाइम वर्क करते हो कि फ्रीलांस क्या है? फ्रीलांसर ही रहता है वैसे, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे क्लाइंट्स रहते हैं। क्योंकि अगर मैं फुल टाइम करूंगा तो मैं और किसी का नहीं कर पाऊंगा ना, तो उनका रेगुलर काम नहीं होता। कोई कोई जैसे चैलेंज वीडियो करते हैं या कोई स्पेसिफिक ब्लॉग करते हैं तो उसमें मेरा रहता है भाई एडिट का, और शूट का भी रहता है। तो साथ में ही रहते हो, उनके साथ ही रहते हो आप? साथ में नहीं रहता, मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, अलग रहता हूँ। ओके। तो जब कोई स्पेशल कोई शूट होता है मुझे तब वो बुला लेते हैं, मैं तब चला जाता हूँ। तो मैंने व्लॉग वगैरह में भी देखा आपको, तो मुझे लगा साथ में ही रहते हो। हाँ, चले जाते हैं ऐसे कभी कभी अपने। अच्छा। ऐसे ही चला जाता हूँ कि भैया आ जाऊँ, कहाँ पे हो, ऐसी बात कर ली। हाँ हाँ। तो ऐसे भी चले जाते हैं कभी घूमने फिरने। लेकिन मेनली तो ज्यादातर मैं शूट्स पे जाता हूँ, क्योंकि घर पे भी मेरे पास और क्लाइंट्स का भी काम रहता है, तो उस हाँ वजह से हाँ, टाइम नहीं निकल पाता ज्यादा। जितना भी टाइम मुझे मिलता है कभी कभी तो कभी कभी इधर उधर भी निकल जाते हैं, ऐसा ही सीन है। ओके, आपने कैसे अप्रोच किया एल्विश यादव को? अप्रोच तो भाई अप्रोच नहीं किया मैंने कभी। मैंने अच्छा। एक्चुअली मैंने अप्रोच किया था लव भैया को। अप्रोच भी कैसे कि मेरे घर के पास में ही रहते हैं, तो मैं मिलने चला गया। ऐसे ही मैंने दिखाया कि भैया मैं ऐसे ऐसे एडिटिंग वगैरह करता हूँ, अगर आपको कुछ करवानी हो तो बता दें। तो भैया करवाने लग गए फिर मेरे से। तो एल्विश भैया के साथ ही रहते थे तो उनको भी काम अच्छा लगा, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे लिंक टू लिंक हो गया। हाँ, और ये क्रेजी XYZ के साथ कैसे काम करते हैं आप? क्रेजी XYZ भैया से मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट आया था उनका, किसी के थ्रू आया था मेरे पास। तो हाई बॉक्स करके एक कोई ऐप था वो, तो उसकी वीडियो का मुझे थंबनेल बनाने के लिए मिला था, और पूरी वीडियो भी एडिट के लिए मिली थी। तो किसी के कांटेक्ट के थ्रू आपको मिला था? हाँ, किसी के कांटेक्ट के थ्रू आपको मिला था वो? हाँ, वो भी लव भैया के थ्रू ही मिला था। अच्छा। क्योंकि ये नॉन में है ना, इनके टीम वही हो गई कि लिंक में है। तो उनने किया था ऐसा कुछ कि भाई इससे बनवा लो थंबनेल अगर तुम्हें करवाना है तो क्योंकि मैंने रिसेंटली एल्विश भैया का भी किया था ना हाई बॉक्स वाला। तो हाँ, तो उनको वैसा ही चाहिए होगा, उनकी कुछ बात हुई होगी, तो उन्होंने बोला कि मोहित से करवा के देख लो एक बार। तो मैंने किया तो भैया को अच्छा लगा, और फिर तब से हम रेगुलर काम करते हैं भाई। तो कितना टाइम हो गया आपको इनके साथ वर्क करके? इनके साथ हो गए 4 महीने, क्रेजी भैया के साथ हो गए, और एल्विश भैया के साथ 2 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, 2 साल हो गए। आपकी मतलब कैसे स्टार्ट किए थे एडिटिंग? भाई स्टार्ट मेरा कुछ ऐसा था, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल था भाई। अच्छा। तो अभी बंद है? उसमें बंद है भाई, उसमें वो चलता मतलब चल नहीं पाया वो ठीक से। करता था मैं उसमें कंटेंट क्रिएशन, तो उसमें उसी टाइम पे मैं थंबनेल भी बनाने सीखा, स्टोरी लाइन करनी। यूट्यूब में उसमें क्या मेरे बनाते थे? मैं एल्विश भैया को ही ज्यादा देखता था पहले। तो उनका ही कंटेंट देख के ऐसा देसी देसी टाइप का ऐसा कुछ वाइन्स बनाता था मैं बेसिकली। अच्छा। हाँ, तो उसमें वही कॉमेडी स्केच रहते थे हमारे। अब तो नहीं है वो, बट उस टाइम पे हम पूरा स्क्रिप्टिंग करते थे भाई, 2-4 दोस्त मिलके। और अपने फिर उसके बाद 1-2 दिन का शूट रखते थे। शूट होने के बाद फिर मैं उसको एडिट करके 2-4 दिन के मतलब 1 वीक के अंदर हमारी एक वीडियो आ जाती थी, ऐसा सीन था। तो पढ़ाई के कारण रेगुलर नहीं रह पाते थे उस पे, तो ये दिक्कत थी बस।
तो फिर वहीं से मतलब आपने एडिटिंग सीखी वो यूट्यूब हाँ, से? फिर वो करने लगा तो भाई जो यार दोस्त थे और थे तो उनको ऐसा लगा कि भाई लड़का बढ़िया एडिट करता है, इससे हमारी भी करवा लेते हैं। तो जो नॉन में होते हैं बंदे, वो धीरे धीरे किसी हम्म। किसी का करवाने लग गए। भाई इसका कर दे, इसका कर दे, तो मैं उसके थोड़े थोड़े चार्ज ले लेता था। कोई हम्म। कोई यारी दोस्ती में ऐसे भी कर देता था। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे इसी लाइन में निकलता गया, क्योंकि देखो रेवेन्यू जनरेशन जो होता है ना, रेवेन्यू हम्म। जनरेशन हमें यूट्यूब से मिल नहीं पा रहा था। उससे रेवेन्यू आ नहीं रहा था मेरा कुछ। मुझे यहाँ से रेवेन्यू मिलने लगा, तो हाँ, जहाँ एडिटिंग से से पैसा आया धीरे धीरे उसी वहाँ लाइन में चल घुस। दिए। ये हो गया भाई। सही है। क्या कॉन्टेक्ट काम आते वीडियो एडिटिंग में, कॉन्टेक्ट्स? कॉन्टैक्ट्स भाई रियली बहुत काम आते हैं। कॉन्टैक्ट हमें हमेशा अच्छे अच्छे, पता नहीं कब कौन बंदा कब काम ले आए। तो हम्म। कॉन्टैक्ट सच में मैं बहुत मैटर करते हैं। मैं जब कॉन्टैक्ट आपके हमें। साथ मिला था, हाँ भाई। जब अपन होटल में बैठे थे, तभी मैंने देखा 2-3 लोग आपको आपको अप्रोच कर दिए वीडियो एडिटिंग के लिए। वो भी बड़े बड़े, वो थेरेपी आ गया था, अच्छा। डॉक्टर, हाँ एक हाँ दो हाँ लोग, हाँ। हाँ 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 हाँ। तो तभी। भाई ऐसा ही रहता है। हाँ। क्योंकि ना मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया आज तक। हम्म। कभी किसी को अप्रोच नहीं किया आगे से पोर्टफोलियो। अगर अच्छा। अप्रोच करना है तो वो अलग मैनर में किया है। मान लो जैसे हाँ। किसी का थंबनेल बना दिया, हम्म। वो स्टोरी पे लगा दिया, मेंशन कर दिया। पहले करता था वो बहुत। तो हम्म। उससे क्या होता है, बंदे को थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है लड़का, तो वो करवा लेते हैं। वो एक हम्म। डिफरेंट थिंग हो गई। बट कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो भाई कॉन्टैक्ट से ही जितना भी काम है ना मेरा, वो सब चल रहा है। क्योंकि मैंने कभी भी पोर्टफोलियो नहीं किया। कभी भी मैं हम्म। इंस्टाग्राम पर भी आपने देखा होगा भाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं हाँ, डालता है एडिट का। एडिट देखे से ही नहीं रिलेटेड। है एडिटिंग हाँ। का। हाँ। तो वो लिंक से ही रेफरेंस 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 का काम ज्यादा आता है। ओके, तो रेफरेंस ही सब है। रेफरेंस भाई बहुत सो मैटर करता है, आपके और वो पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट से लोड ही हो आता जाता है। है तो किसको देते हो आप वर्क? आपकी टीम है कुछ कि क्या है? भाई मेरे साथ 3-4 बंदे और हैं, टीम है हम्म। अपनी। तो उसको मतलब ऐसा ही है कि वर्कलोड के हिसाब से काम डिवाइड हो जाता है सारा। ऐसा सीन रहता ओके। है। एक ब्लॉग एडिट के लिए एक बंदा रख रखा है, वो वर्क फ्रॉम होम करता है। हम्म। और ऐसे ही एक थंबनेल के लिए बंदा है, वो भी वर्क फ्रॉम होम करता है। और एक मेरा खुद का भाई है। तो ऐसे 4-5 बंदे हैं। तो सब दोस्त ही है कि दोस्त कोई अलग दो है? बंदे जो अलग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम हम्म। करते हैं, वो मुझे इंस्टा के थ्रू मिले थे। उन्होंने ऐसे अच्छा। काम वगैरह का अप्रोच किया था, तो मैं दे देता हूँ उनको। तो अभी उनकी प्रैक्टिस मैं भी होती आ रहती गया है। हूँ। मैं- आपको भी देंगे भाई, आपको मैं देता भी हूँ। मैंने हाँ, काफी वो तो प्रोजेक्ट्स है। दिए हैं भाई आपको। हाँ। ऐसा ही है भाई। क्योंकि जितना काम आएगा, जितनी टीम बढ़ेगी भाई, उतना बेटर है यार। अच्छा हाँ। अच्छा रहता है। ओके, सही है। हम्म। सो एक नॉर्मल वीडियो एडिटर को अगर बड़े यूट्यूबर को अप्रोच करना है तो कैसे करेगा वो? भाई देखो, बड़े यूट्यूबर्स की ऑलरेडी एक टीम रहती है। ठीक है। हाँ, वो जब भी भी वो है। बड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। कोई एक पीक लेवल पे पहुंचकर कोई बंदा टीम नई नहीं बनाता अपनी। जो उसका हम्म। पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं ना बंदे, वही उसका आगे आगे सपोर्ट करते हैं। ठीक हम्म। है। ये सीन रहता है। तो इसलिए उनको अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके। हाँ, मे बी अगर उन्हें अपने एडिटर से कुछ मतलब नहीं वो मिल रहा जो वो चाहते हैं, या फिर वो अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो हम्म। वो टाइम टू टाइम स्टोरीज भी लगाते रहते हैं। आप देख सकते हो, अगर उनको रेगुलरली फॉलो करते हो तो वो स्टोरी हम्म। लगाते रहते हैं कि नीड एडिटर या डीओपी, जो भी उन्हें चाहिए राइट, होता है। राइट, हाँ, वो तो लगाते उस हैं। टाइम पे आप एक तो उन्हें मेल वगैरह करके या डीएम करके अप्रोच कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप उन्हें वैसे ही अप्रोच करना चाहते हो नॉर्मली, तो आप जो उनका वर्क है ना, उनका हम्म। वर्क एक साइड में रखो, और एक वर्क अपना बनाओ उसी उसी कंटेंट को उठा के। सो तो बिफोर उन आफ्टर दोनों की को बात कर रहे बिफोर हो? आफ्टर आफ्टर डालो भाई उस पे। हाँ। अगर उस बंदे को लगेगा कि यार यही मेरा कंटेंट इतना अच्छा बन सकता है। मान लो हम्म। पहले एलविश भी आप ब्लॉग्स खुद ही एडिट कर लेते थे, अभी भी कर लेते हैं। बट हम्म। बीच में ना एक बारी उनके ब्लॉग्स कुछ अलग से आने लगे थे। मैं आपको क्लिप दे दूंगा, वो लगा देना। हाँ। तो इस टाइप के ब्लॉग आने लगे थे भाई, जो आपने अभी देखा। तो वो मैंने ऐसे ही कुछ उनके रॉ क्लिप्स उठाई, रॉ क्लिप उठा के कुछ हाँ। ऐसे ही बना के दे दिया। तो अच्छा। म्यूजिक व्यूजिक लगा के कि कैसा लगेगा साउंड के साथ, थोड़ा रोटो वोटो करके टेक्स्ट लिख के। तो हम्म। उनको भाई अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मेरे से रेगुलर ये चीज करवानी शुरू कर दी उस टाइम पे। हम्म।
लेकिन थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो जाता है क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी डालते हैं और कई बार ऐसे होता है कि उन्हें सुबह ही आउटरो और वो शूट करना होता है, तो हम्म। हो नहीं पाता उनसे रेगुलर रेगुलर, थोड़ा उनका वैसा रहता है सीन, क्योंकि डेली डेली ब्लॉगिंग के टाइम पे तो टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो आगे अब हो नहीं पाया। लेकिन वो चीज काफी अच्छी लगी, ऑडियंस को भी अच्छी लगी देखने में, हम्म। और वो बढ़िया लगा। तो ऐसे ही करके उनको एक क्रिएटर को चेंज दिखा कि हाँ भाई हम्म। ये चीज है और मेरी चीज ये भी बन सकती है। हम्म। तो तब उन्होंने करेक्ट। वो खुद से भेजना स्टार्ट किया मुझे डेली क्लिप्स कि भाई तू ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते, ऐसा मैं भी करके। ऐसे बिफोर आफ्टर बनाया था तब जाके मेरे पास क्लाइंट आने लगे थे। हाँ हाँ भाई, बिफोर आफ्टर अगर आप डालोगे और टैग करोगे उनको तो वो पक्का देखते हैं भाई, वो पक्का देखते हाँ हैं, वो भी और है। अगर उन्हें पसंद आया तो पक्का अप्रोच करेंगे। सो कैसे हम चार्ज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग में? भाई देखो, चार्ज करता है मेनली आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है हम्म। चार्ज का। जैसे मान लो रील एडिट करता है, हम्म। तो अगर रील एडिट में वो जितने एफर्ट्स डालेगा उस हिसाब से वो अपना चार्ज करेगा। अगर वो एक रील में 2-3 घंटे लगा रहा है और अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, अलग अलग हाँ। चीजें, कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहा है जो उसके अलावा हाँ। कोई नहीं कर सकता, तो सिंपल सी बात है भाई, उसका रेट तो अलग होगा, है ना। हम्म। और अगर वो चीजें कॉमन है काफी, ठीक है, हर जगह हो जाती है आजकल, एआई से भी रील एडिट हो जाती है, हाँ। अगर हाँ। वही चीज कर रहे हैं तो भाई वो तो कोई भी कर लेगा, तो उस चीज का ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकता बंदा। तो बेसिकली क्या रहता है कि अपनी एक ऐसी स्किल या एक ऐसी आइडिया जनरेट करो जो और एडिटर या हम्म। तो आपका कॉपी करें, ठीक है, हम्म। या वो पहले कभी बनाना हो, ठीक है। लाइक ब्लॉग में जो कैप्शन वैप्शन का रहता है सीन, ये मैंने हम्म। भैया का जो शुरू किया था, वो हाँ। काफी बंदे अब कॉपी करने लग गए हैं, ठीक है। हाँ। और इस चीज का मैंने उस टाइम पे, ये मान लो कि इंट्रो इंट्रो का बढ़िया चार्ज भी किया है, क्योंकि उस टाइम पे कोई करता ही नहीं था ये चीजें। कितना चार्ज किए? बताएंगे भाई कभी और। एक मतलब रेंज बता सही दो। रेंज है, रेंज है, मतलब किया है यार 4 से 5 हजार के बीच में, सिर्फ 1 मिनट के सिर्फ इंट्रो का इंट्रो? चार्ज किया है। अच्छा। क्योंकि सिर्फ इंट्रो उसमें का 4 से 5 हज़ार? हाँ, क्योंकि अच्छा। उसमें आफ्टर इफेक्ट भी लगता है, ठीक है, किससे किए और थे? उसमें आफ्टर कौन से इफेक्ट यूट्यूबर से किए थे? यूट्यूबर वो नया बंदा था, ठीक है। अच्छा, नया था। हाँ, तो फिर नया बंदा था, उससे कर सकते, क्योंकि वो ना बड़े बंदे को देख के वही अप्रोच करते हैं हमें। हम्म। बेसिकली किसी बड़े क्रिएटर के साथ काम करने का फायदा यही रहता है भाई कि जो नए नए क्रिएटर हैं और ये हैं, वो आपके टारगेट क्लाइंट्स बनते हैं, वो उनको देख हम्म। के, क्योंकि डीएम्स भी काफी आते हैं मेरे पास ऐसे कि भाई मेरी हम्म। वीडियो एडिट कर दो, जैसी एलविश भैया की करते हो या वैसी करते हो, हम्म। तो वो सीन रहता है। तो कितना चार्ज कर सकते हैं, मतलब एक एवरेज बता सकते हो कि एक रील का इतना चार्ज कर सकते हो और एक यूट्यूब वीडियो का इतना? एक 10 मिनट यूट्यूब वीडियो का इतना और एक रील का? भाई देखो, रील में डिपेंड करता है कि आप क्या चीज लगा रहे हो, वही बात है। हम्म। तो अगर आप पूरी रील में कैप्शंस भी दे रहे हो, ठीक है, और आफ्टर तो इफेक्ट समझो कर, अभी एक रील में मोशन ग्राफिक और कैप्शंस हम्म, दोनों है, तो उसका ठीक कितना है, चार्ज कर सकते हैं एक उसका मिनट भाई आप, के रील का? अगर आपका अच्छा क्लाइंट है, बढ़िया क्लाइंट है, तो आप 3 हजार पर रील कम से कम चार्ज करना चाहिए आपको, इतना तो हम्म। बनता है भाई। और हम्म। अगर आपको बल्क में काम मिल रहा है, मान लो हम्म। महीने का आपको 45 से 50 रील का डेटा दे दिया कि भाई अब हम्म। इसको करो, तो भाई उसका आपको कम भी करना पड़ेगा प्राइस थोड़ा बहुत, हाँ क्योंकि वो तो है। अगले बंदे को बल्क में मतलब आपको अगर बल्क में काम मिल रहा है रेगुलर तो वर्क आपको, मिल रहा है। कम भी करना पड़ेगा, उसको हाँ। कम करके 1500 या 2000 तक भी कर सकते हो अगर आपको 50 रील का डेटा मिलता है वही भाई। 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो रही तो? कितना? 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो जिसमें उसमें मोशन काम क्या क्या ग्राफिक होना सब है? कुछ है। वही मोशन ग्राफिक अपना जो होता है, मोशन ग्राफिक रोटोस्कोपी है सब। भाई उसका आपको हमेशा करना चाहिए पर मिनट चार्ज। ओके, जैसे पर मिनट। एक रील आपकी, एक रील 1 मिनट की होती है, अगर मोशन ग्राफिक करेक्ट। वाली, उसका अगर आप 2000 चार्ज करते हो, तो उसी हम्म। माइंडसेट को रखो दिमाग में, क्योंकि हम्म। परफेक्ट कोई भी टाइमलाइन कभी 10 मिनट की बोल के कोई 12 मिनट की दे देता है, कोई 15 मिनट की हम्म। दे देता है, मेहनत अपनी बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ वो तो तो है। उसको पर मिनट चार्ज बताओ भाई बंदे को, कहो कि भाई मेरा पर मिनट चार्ज इतना है, वो हम्म। आप कुछ भी रख सकते हो। अगर वो ज्यादा लेंथ की वीडियो दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा कम कर दो, क्योंकि वही बात है, बल्क वाली बात आ जाएगी फिर,
है ना। अगर वो हम्म। 10 मिनट की वीडियो दे रहा है, अगर 2,000 पर मिनट भी चार्ज करते हो तो 20,000 रुपए भाई 20,000 आपके बनते हैं। सही है। सो अभी आप बहुत बड़े यूट्यूबर लोग के साथ वर्क कर रहे हो, जैसे क्रेजी XYZ, एलविश यादव, तो उनका जब डेडलाइन होता है तो कुछ प्रेशर आता है आप पे? भाई डेडलाइन पे बहुत प्रेशर आता है, आपने देखा भी होगा भाई उस दिन। हाँ हाँ, वो तो देख लिया मैंने। मेनली क्या रहता है ना, जो रेगुलर डेली व्लॉगिंग का चक्कर रहता है ना, हम्म। उसमें पूरी रात रात जाके काम करना पड़ता है। अभी तो ईसीएल के टाइम पे ऐसा एलविश था यादव भाई। का थंबनेल भी आप ही हाँ बनाते हो कि भाई कोई हाँ, और? थंबनेल भी, जैसे जो ओके। बढ़िया बढ़िया वाली जो थंबनेल्स दिखेंगे ना, जो अलग हम्म। टाइप की क्रिएटिविटी वाले, हाँ वो हाँ। सारे मैं डिजाइन करता हूँ। बाकी जो नॉर्मल बेसिक थंबनेल्स रहते हैं वो भैया खुद भी हम्म। बना लेते हैं। भैया खुद ही एडिट कर लेते हैं, खुद ही डाल देते हैं, रेगुलर ब्लॉगिंग वो खुद ही कर देते हैं ओके। सारा सब कुछ। और बाकी अभी आपने देखा होगा ईसीएल के टाइम पे हाँ मेरा हाँ। ऐसा शेड्यूल था भाई। प्रेशर, कॉल पे मैं कॉल। 12-1 बजे उठता था। 1 बजे उठ हाँ। गया मान लो, 1 बजे उठ के अपने काम करने लग जाता था। जो हम्म। मेरे बाकी के काम आ रखे हैं वो करता था होटल पे रूम पे ही। और तीन हम्म। बजे मैं फ्री होके अपने खाना खाने चला जाता, बिल्कुल खत्म होने वाला होता था वहां पे चला जाता भाई। तो फिर अपने खाना खाने के बाद जैसे ही वापस आता, वापस आके अपने हाँ। कैमरा तैयार रखो भाई। उसके बाद टीम मीटिंग होती, टीम मीटिंग के बाद वो सारे बस में बैठते जाते, तो ब्लॉग हम्म। स्टार्ट कर दिया, फिर वहां पे पूरा शूट किया। मैच खत्म होता 11 साढ़े 11 बजे, वापस आते। वापस आके उनकी सबकी बाइट्स लेनी होती थी, और बाकी का कंटेंट रिकॉर्ड करना होता जो होटल के अंदर हम शूट करते थे। फिर उसके बाद 1-2 बजे मैं फ्री होता वहां से। 1-2 बजे फ्री होने के बाद मेरे को एडिट पे बैठना होता भाई। उसके बाद मैं एडिट पे बैठता 6-7 बजे तक, जितने देर तक मेरे से जगा जाता मैं करता। ठीक है। हम्म। तो जितनी देर तक जगा जाता मैं करता, और उसके बाद क्या होता भाई, जैसे जब भी नींद आने लग जाती कभी कभी, तो फिर मैं अलार्म भर के फिर सो जाता, क्योंकि भैया का व्लॉग आना होता था 12 बजे। तो अब ये है, कल शूट हुआ है कैमरे से पूरा प्रॉपर, और भाई हाँ। अगले दिन 12 बजे आना भी है। हम्म। और क्वालिटी कंटेंट भी देना है। इतना जल्दी पूरा काम करना होता, फिर मैं उठ के बीच में फिर काम करने बैठ जाता। और फिर साथ में थोड़ा क्रेजी बहुत XYZ का थंबनेल भी। वो भी आया हुआ था भाई उस टाइम पे। हाँ, हाँ। और 1-2 काम और भी आए हुए थे। तो उनका भी 12 बजे ही डेडलाइन मीट होनी होती थी। हाँ। तो सारे काम ऐसे फंस जाते थे, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है भाई। कई बार ऐसा ऐसा बहुत बहुत सीन रहता है, क्योंकि रेगुलर ब्लॉगिंग और रेगुलर कंटेंट में ना ये सीन हम्म। रहता है। फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे करता, मैं वहां पे थोड़ा सा वाईफाई की स्पीड कम थी होटल पे, तो हम्म। थोड़ा थोड़ा लेट भी हो जाता था कई बारी। डांट भी खाई है भैया से। बाकी करता था भाई जितना हो सकता मेरे से, जल्दी जल्दी, और रेगुलर काम करना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा नींद को छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, और वो तो फिर है। 1 बजे तक भेज के वो बिना सोए 2-3 घंटे सोए, फिर 1 बजे से वही शेड्यूल अगले वाला, यही सीन था भाई। सही है। सो एक वीडियो एडिटर अगर उसको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने तो कैसे कमाएगा? भाई अगर 1 लाख पर मंथ कमाने, तो सबसे पहले उसको अपनी स्किल्स बढ़िया करनी होगी। हाँ। बेसिक थिंग ये है कि आजकल बंदे मेरे पास भाई डीएम करते हैं, भाई मैं काइन मास्टर में कैपकट में कर लेता हूँ, लाओ काम दे दो। फिर मैं किसी को काम दे भी देता हूँ कि चल अच्छा। भाई तू ये काम कर। हम्म। वो काम हाथ में लेते ही वो काम कहते पेमेंट। मैं कहता हूँ भाई तुम यार। मैं कहता हूँ भाई तुम सीखो तो पहले। वही जब ना। तक जब तक बंदे प्रोफेशनल नहीं होंगे ना भाई, उन्हें कोई पे नहीं करने वाला। हाँ चलो, रील्स हाँ, का वो और तो है। छोटे मोटे कंटेंट का पे कर देगा बंदा, क्योंकि रील्स निकालना और ये चीजें निकालना उससे भी पॉसिबल है अपना, कैपकट वगैरह से सही कैपकट है, ये अच्छी सब बन से। जाती है। मैंने कभी यूज हाँ नहीं किया, लेकिन चलो जैसा भी है, जो हाँ, बंदे बनाते पॉसिबल हैं हो, इजी हो जाता है। सही है। हाँ। लेकिन उससे अगर करना चाहते हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर बीए प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं, महीने का 1 लाख रुपए कमाना, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। जो बंदा अगर प्रोफेशनल है, हम्म। तो जॉब से ज्यादा प्रेफर करे फ्रीलांसिंग को। फ्रीलांसिंग में फिर जैसे 2-3 क्लाइंट पकड़ लो, हम्म। और 2-3 क्लाइंट से अगर तुम 25-25, 30-30 हजार की भी मंथली डील करोगे कंटेंट क्रिएशन की, तो हम्म। भी तुम्हारे 1 लाख हो गए भाई। तो एलविश यादव एज ए बॉस कैसे? एज अ बॉस, भाई वो बहुत चिल है भाई। जितने क्रिएटर्स है ना, सबसे हाँ। चिल, सबसे चिल पर्सन एलविश भैया। उनको अच्छा। भाई कुछ भी बना के दे दो,
उनको सच में वो ना ज्यादा चेंजेस करवाते, चेंजेस तो हाँ। करवाते ही नहीं भाई। उनको पता है कि हाँ भाई सही है, बंदे ने सोच के बनाया होगा, बेस्ट बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो जैसा है। अगर हम्म। कभी कभी हाँ मान लो मैं मेरे से गलती होगी, ज्यादा बेकार कर दिया, गलत कर दिया, तो हम्म। वो थोड़ा बहुत बता देते कि भाई इस चीज को ऐसे कर ले। लेकिन ऐसा कि भाई कोई चीज हम बना के दे रहे हैं किसी को, अपनी मेहनत एफर्ट्स लगा हम्म। के, और कई कई बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस करवाते हैं, ये करो वो हम्म। करो, ठीक है। थंबनेल में देखा मैंने। हाँ लेकिन भाई एलिश भैया भाई बहुत सही है इस मामले में, उनको जो मिल जाए बेस्ट है, वो कभी ऐसा अच्छा। नहीं करते। और वो मतलब ट्रस्ट करते हैं मेनली कि हाँ भाई अगले हम्म। बंदे ने बनाया है, उसको भी एक्सपीरियंस है, उसको पता होगा, तो सही किया होगा। एक दो चीजें अगर रह जाती हैं तो बहुत रेयर वो हम्म। बोलते हैं कि चेंजेस करने को, बाकी बेस्ट है, बहुत सही लगता है उनके साथ भाई सी। ओके, सो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला आप एलविश यादव ये सब के साथ काम करते हो और कुछ नहीं भाई, रहते भी नॉर्मल साथ में? नॉर्मल, कुछ भी नहीं। नहीं था कुछ रिएक्शन? ना ना इतना यार वो रिएक्ट करते नहीं है मेरे पेरेंट्स ज्यादा। अच्छा। मतलब हमें जब मैं यूट्यूब पे बनाता था तो मेरे को भी हाँ। ज्यादा सपोर्ट नहीं, इतना नहीं करते थे, कहते थे भाई पढ़ाई ज्यादा सही है। हम्म। मतलब यूट्यूब के लिए वो ज्यादा उनका एक मोटिव वो नहीं है। लेकिन हाँ जब मेरे पास अब धीरे धीरे और भी बड़े बंदों का काम आने लग गया, और जैसे कि? उस जब जुड़ा ना एलविस भैया से, उस टाइम पे भी थोड़ा हाँ। बहुत ऐसा था कि अच्छा चल आया भाई, हाँ बढ़िया है, चलो कर रहा है। लेकिन हाँ। उनको ये था कि भाई इससे अच्छा पढ़ाई करे तो ज्यादा मच बेटर रहेगा बंदे के लिए, हाँ। क्योंकि ये उस चीज में ना जाए तो ही अच्छा है उनके लिए। तो यही था कि अब ये यूट्यूब लाइन में घुस जाएगा। लेकिन जब इसी चीज से रेवेन्यू जनरेशन होने लगा और बड़े बड़े बंदों का बॉलीवुड तक से काम आने लगा, तब अब उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सही है, कुछ बॉलीवुड है कौन? ये भी। बॉलीवुड कौन? भारती सिंह? बॉलीवुड में हाँ, हाँ भारती सिंह। भारती, भारती जी हो गई। और हाँ। अभी एक थंबनेल फारा जी का भी आया हुआ है, फरा जो अच्छा, है, फारा जी का। हाँ उनका है। ओके। और लियो गरेवाल भाई हैं जो हनी सिंह के साथ गाने बनाते हैं, तो उनका भी किया था। और एक दो काम आए थे बीच में प्रोजेक्ट्स, तो उनको लगता था कि हाँ अब थोड़ा सही है, बढ़िया जा रहा है। तो अभी कांटेक्ट के थ्रू आए थे कि डीएम आए थे आपको? भाई सारे मेरे पास ऐसे आते हैं लिंक्स 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 के थ्रू, तो सीधा लिंक्स सीधा बनाने भाई कॉल? बहुत जरूरी है। लिंक सीधा लिंक कॉल? सीधा कॉल आते हैं भाई। और मैंने अपना नंबर ज्यादा कहीं दे भी नहीं रखा, शायद मैंने आईडी पे होगा शायद, जो अच्छा। मेरी एडिटर स्टोरी वाली है उस पे दूसरा नंबर है, वो जो टीम वाला है जो दूसरा। और लेकिन जो मेरा पर्सनल नंबर है मैंने कहीं पे नहीं दे रखा, वो सारा जो है लिंक्स के थ्रू ही जाता है वो नंबर सबके, जिसकी भी ओके। मेन क्लाइंट के पास जाना होता है। तो भाई हाँ। लिंक्स मच बेटर है, बनाने चाहिए भाई लिंक तो। सो आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है भाई एक महीने अर्निंग की? का कुछ नहीं पता होता, देखो अर्निंग रहती है मेरे मेरे ऊपर हाँ। डिपेंड कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं जितनी हाँ। मेहनत करूंगा उतना मुझे फल मिलेगा भाई। अगर मैं अभी सो जाऊं भाई, पॉडकास्ट खत्म होते ही मैं कहूँ भाई मैं सो रहा हूँ, तो भाई मेरा आज का कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा मैं। तो मैं जितनी मेहनत करूंगा मैं उतने कमा लेता हूँ भाई, बस ये है। एक एवरेज है कुछ कि इतना तो बन ही जाता है? भाई एवरेज चल रहा है, गुजारा चल रहा है भाई। हाँ भाई, एक गुजारा पेटी? हो रहा है। एक पेटी? एक डेढ़ पेटी? लमसम। हाँ। अच्छा सही है। सो अभी आप इतने सक्सेसफुल हो गए वीडियो एडिटिंग के इसमें, कहाँ फील्ड भाई, में। कहाँ यार, कहाँ भाई। भाई हो गए। सो फिर अभी तो कुछ कुछ भी नहीं मिस्टेक, है भाई। कोई मिस्टेक बताना चाहते हो कि वो लाइफ में अपने ना करे? वीडियो एडिटर, हाँ। भाई वीडियो एडिटर मिस्टेक ना करे। एक तो भाई लेजीनेस छोड़ दे, लेजीनेस जो मेरे में भी बहुत है, इसको मुझे भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम्म। लेकिन हाँ मैं अब काफी चेंज हुआ हूँ, उस चीज को मैंने काफी चेंज करने की कोशिश करी है, लेजीनेस तो अब नहीं है। हम्म। और मेनली क्या है, अपना जो क्या कहते हैं, जो अपग्रेड होना है ना, वो कभी ना छोड़ो भाई। मतलब ओके। स्किल्स को रेगुलर रेगुलर अपग्रेड करते ही रहो, ये बढ़ाते मत जाओ। सोचो कभी भी कि भाई बस मैंने तो सीख लिया, अब मैं बैठ गया पैसे कमाने के लिए, तो ये तो कभी मत सोचो भाई। ओके सही है। क्योंकि मैं अभी तक यूट्यूब से कई नई नई चीजें सीखता रहता हूँ और उन्हें करता रहता हूँ। कुछ एडवाइस देना चाहते हैं न्यू एडिटर्स को?
भाई न्यू एडिटर्स के लिए एडवाइस ये है, अभी धीरे धीरे बहुत ज्यादा एडिटर्स हो गए हैं, हम्म। और लेकिन वो बंदे ना अपनी स्किल्स अपग्रेड कर नहीं पा रहे, और वो पिच करने भाग जाते हैं क्लाइंट्स को। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो भाई। जब हम्म। आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं परफेक्ट हूँ, अब हम्म। सही हो गया सब, तब आप डिमांड करो भाई अगलों से पैसों की, तब आप पिच करने निकलो। अभी मेरे पास भी इतने डीएम्स करेक्ट। आते हैं, और भी देखे हैं मैंने कई बंदे नॉर्मली भी मिल जाते हैं, जितने भी मेरे से पर्सनल कांटेक्ट में जो एडिटर्स हैं मैं उनकी बता रहा हूँ। तो हम्म। आधे से ज्यादा लोग भाई उनको यार आता ही नहीं ज्यादा, और ज्यादा तो फोन वाले ही एडिटर होते हैं कि भाई पीसी नहीं खरीद पा रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, हम्म। और लेकिन उन्हें अर्निंग चाहिए। वो बोलते हैं भाई कहीं पे काम दिला दो, ये कर दो वो कर दो। हाँ। तो सबसे पहले न्यू एडिटर्स के लिए भाई ये है, अपने आप को अपग्रेड करो भाई। हम्म। अपग्रेड जब आप करोगे तो अब आपके पास ऑटोमेटिक सब कुछ आने लग जाएगा। मेरे पास भी नहीं था भाई, पीसी वीसी कुछ ये था थोड़ी ना मेरे पास, मैं पहले फोन से ही करता था। फोन से कर करके मैंने पैसे जोड़ जोड़ के लैपटॉप लिया। घर वालों को हम्म। पोटेंशियल दिखा कि हाँ भाई कुछ बंदा कर रहा है। उन्होंने तब मेरे को कुछ दिलाना प्रेफर किया, कुछ पैसे मैंने मिलाए, कुछ पैसे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, उन्होंने दिलाया। हम्म। क्योंकि घर पे अगर अपने पेरेंट्स को कुछ आता दिखेगा तभी तो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना। हाँ, वो तो तो है। न्यू एडिटर्स ये गलती कर रहे हैं कि भाई वो स्किल्स को हम्म। डेवलप कर नहीं रहे, और पहले ही ऐसे करने लग जाते हैं मेरे लिए पीसी ला दो, ये कर दो वो कर दो। तो इस चीज को थोड़ा सा उन्हें ध्यान में रखना चाहिए हाँ, भाई। गलत है। हमारा पॉडकास्ट ख़त्म करते करते लोगों को टाइमलाइन दिखा दो एलविश यादव के वीडियो का या फिर क्रेजी XYZ के थंबनेल का। भाई कितने वो टाइमलाइन इमेजेस देते हैं। ठीक है उन्हें भी भाई, पता रुको। चलेगा। भाई साहब, मैंने देखा था। अभी रिसेंट थंबनेल का दिखाता हूँ मैं। क्रेजी भाई ने क्रेजी कर दिया था फोटो देखे। देखो भाई एक्चुअली सीन क्या रहता है ना, हाँ। उस टाइम पे जितनी फोटोज कट 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 करके खींचती हैं, वो उनकी एक लिंक बनाते हैं, जितनी फोटोज होती हैं हाँ। वो मेरे पास नॉर्मली भेज देते हैं। वो सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं करते, हाँ, वो इसीलिए तो वो है। इतनी ज्यादा इमेजेस लगती हैं। कोई हम्म। कोई बंदे होते हैं क्रिएटर्स जो उसमें से खुद ही खुद सिलेक्ट से करके सिलेक्ट भेज कर देते लेते हैं। हैं, हाँ। लेकिन भैया खुद ही पूरा फोल्डर बना के हाँ, उनके देते हैं पास मेरे को। अभी इतना टाइम नहीं हाँ होता तो तो। हाँ हाँ, टीम देती है बेसिकली। तो हाँ, टीम हाँ। तो क्या ही सिलेक्ट करेगी, हम्म। और उनको थोड़ा बहुत ये ट्रस्ट है कि हाँ मोहित खुद कर लेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग डे से पहले से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे हम्म। पास एक दो इमेजेस आती थी, बाद में हम्म। फोल्डर देने लगे भैया, तो मैं खुद निकाल लेता था, तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ भाई बंदा बढ़िया ही निकालेगा। तो इसलिए वो हम्म। अब पूरा का पूरा फोल्डर दे देते हैं। तो अभी मैं आपको एक फोल्डर दिखाता हूँ। तो भाई ये रिसेंट अभी थंबनेल आया हुआ है, तो ये उसकी इमेजेस है। तो इनमें से कोई भी मुझे एक इमेज या दो इमेज सेलेक्ट करनी है, उसका एक थंबनेल बनाना है। तो थोड़ा बहुत रहता है ये वाला लोड की, निकालें पूरी फोटो सेलेक्ट करें रो डेटा में से, और तो रो डेटा निकालें और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो ये चीज़ अच्छी भी है अपने लिए भी, एडिटर्स के लिए भी, क्योंकि उनको सही गलत देखना भी आ जाएगा इससे, कि कौन सी इमेज सही है कौन सी बेकार है, और कौन सी क्लिक बेट जो है वो दे सकती है। इतनी अगर समझ एडिटर्स में होती होती है तो वो एक बढ़िया एडिटर होता है भाई। मैं पांच छह फोटोज सेलेक्ट करके भैया से पूछ लेता हूँ, भैया इनमें से कौन सी सही रहेगी, तो वो जो हमसे ओके। बोलते हैं उस पे आगे वर्क प्रोसीड करते हैं, ये रहता है भाई। तो थैंक यू मोहित भाई पॉडकास्ट में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके ब्रदर, ओके। सो यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। सो चलो ठीक है मोहित भाई। भाई, एंड करते हैं पॉडकास्ट को। ठीक है भाई, मजा आया क्या? हाँ, हाँ। ओके ब्रदर, बाय बाय।